ओके जी, स्टार्ट करें। तो इसमें जो है अभी हमने कल हमने मॉक टेस्ट 20 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 20 विद सॉल्यूशन था। यूनिट वाइज 21 कल डिस्कस किया था। सो अभी जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो बच्चे कह रहे हैं ना, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ जो बच्चे खुद की हेल्प कर रहे हैं ना, मतलब खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो डाउट है उनका हेल्प करूँगा ना। बाकी जो जब ट्राई करेंगे जब डाउट होगा तब पूछना। तो अभी के लिए हम लोग देखिए यूनिट वाइज अलग अलग है स्पेस से। तो अच्छा, नेट का भी है ना, जैसे यूनिट 1 ये सब अपलोडेड है। सो ये जो 6 क्या है, जैम एम एस गेट एस टी ना, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 6 सीक्वेंस सीरीज का है ये। तो कल हमने पी वाई क्यू सीक्वेंस सीरीज का ना उस दिन किया था। तो आगे देख लेते हैं। तो ये है, इसको ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट किए ही नहीं अभी तक बस 8 बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है ओनली। तो वही है। तो डाउट कौन पूछेगा भाई? जिसने अटेम्प्ट किया वही तो डाउट पूछेगा। बताओ इसमें क्या डाउट है किसको? ये यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 6 जो लोग ट्राई करके आए हैं, जिनका डाउट है बताओ। 6 था 7 था? अच्छा 7 है ना। ओह मैं 6 खोल दिया। हाँ सर, 7 और 8 था। 7 और 8 था ना, ओके ओके ठीक है। तो ये तो 6 ओपन हो गया। तो अच्छा ये था ढूंढना पड़ेगा तो। सी ओ टी पी जी वाला चल रहा है। तो 07 टाइप कर दीजिए। आ जाएगा। तो हाँ 07 वाले सारे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे है ना। तो ये है नेट का यूनिट 1 सी यू टी पी जी का फुल लेंथ यूनिट वाइज। हाँ सही है। तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 7 ना। तो लेकिन सी यू टी पी जी का है तो हमें तो जैम का चाहिए, ये है जैम वाला। हम्म, अरे बस करो भाई। तो ये ना जैम एम एस गेट एस टी फुल लेंथ 7 आ गया। तो हमें तो यूनिट वाइज चाहिए। बड़ा चक्कर है यार। ये है जैम एम एस गेट एस टी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 6 सीक्वेंस सीरीज। 6 तो नहीं ना, 7। 6 तो अभी ओपन कर दिया था, 7 ना। तो 7 ओपन करते हैं। 7 भी सीक्वेंस सीरीज का ही है।
ठीक है, ये तो ऐसे आसान सा लग रहा है, इसमें क्या है मतलब यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह आप अटेम्प्ट करो, इससे पता भी चल जाए कितना सही क्या गलत है। एंड ये इसमें कुछ दिक्कत है भाई, सबमिट कैसे होगा ये। सो एक्सिट फुल स्क्रीन कंपलसरी, वो तो ठीक है भाई, मैं सबमिट कैसे करूँगा यहाँ से। तो ये जस्ट 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन है मान लो सीक्वेंस सीरीज का, इस तरह से। फिर भी इसमें अभी तक कितने 17 बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, है ना। तो ये जो है कि ठीक है, तो अभी हमें आना है इस पे। बताइए जिनका जो भी डाउट है, ये है यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 7 सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर, है ना। तो मॉक टेस्ट 7 में जो डाउट्स भेजे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके। फिर उसके बाद चलो 7 देखते हैं पहले। इसमें क्या है कि ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, कन्वर्ज कर रही है ए पे, है ना। तो ए एन जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जिंग टू ए, तो फिर for every positive integer k, ak be the set of all positive integer n such that an minus a less than 1 by k, then ak is infinite for all k, ak is finite, every ak contains all but finitely many positive integer, ak contain all positive integer। ओके, इसको समझना पड़ेगा ना, कहना क्या चाह रहा है, थोड़े थ्योरेटिकल है। तो मतलब ए एन एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है हमारे पास ठीक। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सीक्वेंस सीरीज पे है, ओके। तो हमें बोला है कि एक ए एन लिमिट है ना, ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी ए है, ये बता दिया है। और लेट फॉर एवरी ए के बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, हर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ए के बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव सच दैट, तो मतलब जो ए के एक सेट है एन का जो कि नेचुरल नंबर है, सच दैट सो ए के इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n such that कि a n माइनस a लेस देन 1 by k, ये है एक्चुअली a k, ठीक। तो जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली a1 लिखना चाहे तो k क्या है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर k, तो यहाँ पे जो k है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर है। तो a1 यहाँ लिखना चाहे तो क्या होगा, वैसे नेचुरल नंबर ढूंढो जिसके लिए ए एन माइनस ए लेस देन 1 हो जाए। बताओ भाई, सो हम क्या लग रहा है a1 क्या होगा, मतलब ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जिसके लिए ए एन माइनस ए लेस देन 1 होगा। अच्छा, इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, इफ एंड ओनली फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू n नॉट। ये तो हम जानते हैं डेफिनेशन लिमिट का, तो ये उस पर थोड़ा सा है। yes sir, अब आपको कह रहा है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जिसके लिए an माइनस ए 1 से कम आएगी, definitely होंगे। है ना, क्योंकि कन्वर्जेंट है। तो एक पॉइंट के बाद, मतलब कुछ टर्म को अगर तुम छोड़ दो तो एक पॉइंट के बाद एन और ए बहुत क्लोज हो जाएगा एक दूसरे के, ये नेबरहुड में है ना, तो एक दूसरे एन इसमें है ना, इसका ये भी मतलब है
कि ए एन बिलोंग्स टू ए माइनस एप्साइलॉन टू ए प्लस एप्साइलॉन फॉर सम एप्साइलॉन मोर देन 0 एंड फॉर ऑल एन एन नॉट मोर देन इक्वल टू एन, यही है। तो ये इस लाइन का मतलब ये भी है कि एक पॉइंट बाद, और इनफैक्ट फॉर सम क्या फॉर ऑल हो जाएगा ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे तुम फॉर ऑल भी लगा सकते हो, लेकिन वो एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग एन नॉट मिलेगा, है ना, तो उस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग एन नॉट मिलता रहेगा। तो एप्सिलॉन जो है ना वो एन नॉट को डिसाइड करेगा। बट ये है कि एप्सिलॉन अगर मान लो यहाँ 1 ले लिया आपने, कहने का मतलब ये है कि एप्सिलॉन को मैंने 1 ले लिया, उस डेफिनेशन के हिसाब से देखे तो हमने एप्सिलॉन को 1 ले लिया, तो हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मुझे जरूर मिलना है एन नॉट, जिसके बाद के सारे टर्म, तो उसके अगर तुम एन नॉट कुछ भी फिक्स करो, एन नॉट के बाद इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स हैं, है ना, तो कहने का मतलब ये तो इन्फिनाइट सेट है ना। A2 की बात कर लो, वैसे नेचुरल नंबर्स जिसके लिए ए एन माइनस ए लेस देन 1/2 हो जाए, ये कौन सा सेट होगा? यहाँ एप्सिलॉन तुमने हाफ ले लिया, ये मतलब है ना। तो इन जनरल बात करें तो यहाँ एप्सिलॉन इसने 1/k ले लिया, और डेफिनेशन क्या कहता है, तुम कोई भी एप्सिलॉन ले लो फॉर एवरी एप्सिलॉन, है ना, तो अगर तुमने एप्सिलॉन 1/k लिया तो एक ऐसा nk मिलेगा तुम्हें, मतलब क्या k है इसलिए k लिख रहा हूँ, तो हर एप्सिलॉन के लिए मुझे एक nk मिलेगा सच दैट ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू nk। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जिसके लिए ऐसा होगा, तो ak इनफाइनाइट सेट होगा फॉर ऑल k, क्योंकि डिफरेंट k के लिए डिफरेंट nk मिलता रहेगा, स्टिल n मोर देन nk, चाहे nk कितना भी लार्ज हो जाए उससे लार्जर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स रहेगा ही, है ना। चेक करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, तो ऑप्शंस में थोड़ा देखते हैं अब। तो क्या लग रहा है बताओ, इज इनफाइनाइट फॉर ऑल के? ओके सर। चलिए आगे। तो नेक्स्ट है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। जिनका डाउट है इसमें, जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, डाउट वही पूछना जो ट्राई करके आए हो, ऐसे तुक्का लगाओगे फिर मुझे आ जाएगा गुस्सा, वैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए ट्राई करो और पूछो, जब ट्राई करो तभी पूछो। सो इफ P and Q आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, तो PQ है पॉजिटिव रियल नंबर, देन सीरीज कन्वर्जेंट इफ। चलो तो हमने अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 देखे थे, ठीक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 5। तो PQ कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो P मोर देन 0, Q मोर देन 0, ठीक है। एंड सीरीज, तो ये जो कह रखा है 2 की पावर P 1 की पावर Q, 3 की पावर P 2 की पावर Q, 4 की पावर P 3 की पावर Q, तो इससे आपको एक पैटर्न मिलेगा, है ना। पैटर्न ये मिलेगा, क्या मिल रहा है पैटर्न जी, n+1 इसकी पावर p n की पावर q, n स्टार्ट विथ 1 टू इन्फिनिटी, डन। तो ऐसा है, तो ये सीरीज कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। अब आपसे बोला गया है कि ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p लेस देन q माइनस 1 होगी, p लेस देन q प्लस 1 होगी, p लेस देन q माइनस मोर देन समथिंग, ओके। तो ये सिंपल p टेस्ट का क्वेश्चन है, समझ लो आप। एक काम करो, इसको डिनोमिनेटर में एक काम करो ना, इसमें से n की पावर p निकालो, तो सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, n की पावर p बाहर निकाल लो न्यूमरेटर में से, मतलब n निकालो अंदर से, n की पावर p बाहर आएगा, तो 1/1/n इसकी पावर p रहेगी, और यहाँ है n की पावर q। और ठीक से लिखोगे तो ऐसा होगा 1 + 1/n इसकी पावर p, और n की पावर होगी q माइनस p, ठीक, यही होगा, क्योंकि इसको नीचे बुला रहे हैं n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब जिनका डाउट है वो बताओ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरीज 1/n की पावर q माइनस p, ये आपने p टेस्ट पढ़े होंगे, है ना, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन आती है पावर पे? Q minus P is greater than 1. हाँ,
q माइनस पी को 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन का, q मोर देन 1 प्लस पी होना पड़ेगा कन्वर्जेंट होने के लिए। देखो एक बार, q माइनस पी को 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तो ऐसा होना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक समझो कि मैं बी एन बोल देता हूँ, ये मान लो आपका क्वेश्चन है सीरीज ए एन, ये आपका सीरीज ए एन है, और अभी मैं इसको बी एन बोल देता हूँ, ये जो है ना सीरीज बी एन मैं बोल देता हूँ इसको 1/n की पावर q माइनस पी को। ठीक, तो आप अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन निकालोगे 1 मिलेगा। हम लगा रहे हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये मोर देन 0 है, तो ये कहता है कि सीरीज ए एन सीरीज बी एन बोथ विल कन्वर्ज टुगेदर और डाइवर्स टुगेदर, मतलब सीरीज बी एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस। तो जैसा ए एन बी एन का सेम बिहेवियर होगा, तो मैं आपने कहा ये कब कन्वर्ज करेगी, जब ऐसा होगा, तो ये कब कन्वर्ज करेगी, जब ऐसा होगा, दोनों का सेम बिहेवियर है। तो देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ से आया है हमारा, तो आया q मोर देन 1 प्लस पी, है ना। अब देखो ऑप्शन में कैसा है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन में है p के अकॉर्डिंग दे रखा है, नहीं तो p के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो इसको p के अकॉर्डिंग लिखो, सो p लेस दैन q माइनस 1, ये बनेगा, क्योंकि यहाँ p लेस दैन, ओके जी, वन इधर आ जाएगा, तो p लेस दैन q माइनस 1, सो p लेस देन q माइनस 1, p लेस देन, ठीक है जी, आंसर सही है। तो नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 में जो है कि लेट a n बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट लिमिट इन्फीरियर ऑफ a n इज 0, लिमिट सुपीरियर ऑफ a n इज 1। ओके, तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, जितने भी सब सिक्वेंशियल लिमिट है, मतलब कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास श्योरली कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा ही। बोल जानो वेस्टरास थ्योरम ना, कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा उन सब की लिमिट निकालनी है। जो लार्जेस्ट लिमिट आएगी वो लिमिट सुपीरियर है, जो स्मॉलेस्ट लिमिट आएगी वो लिमिट इन्फीरियर है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एन कोई सीक्वेंस है, तो उसका मतलब, इसका मतलब है कम से कम दो सब सीक्वेंस तो ऐसे होंगे, एक 0 पे जा रहा होगा, एक 1 पे जा रहा होगा, कन्वर्जेंट, है ना। तो अब आपको क्या कहना चाह रहा है ये, कि ऑल द टर्म्स शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बिटवीन 0 एंड 1, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बिटवीन -1 एंड 2, देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स आउटसाइड 0 1। अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, चलिए, क्योंकि ऑप्शन से डिस्कार्ड कर लेंगे एग्जाम्पल लेके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई। तो लिमिट इन्फीरियर 0 है, लिमिट सुपीरियर 1 है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमें ऐसा अगर ढूंढे हम, तो एक अगर एग्जाम्पल मैं बनाऊं तो ऐसा ले लो, मान लो एक तो यही है कि 0 1 0 1 कर लो, तो एक तो होता है 0 ले लो जब n ऑड है, और 1 ले लो जब n इवन है। एक तो ऐसा बना सकते हैं चाहे तो, कि an के टर्म आपको ऐसा दिखेगा, इस टाइप का 0 1 0 1 0 1, एक तो ऐसा मिल गया। और ढूंढते हैं और क्या बनेगा, और अगर दूसरा बनाओगे तो an ऐसा मिल सकता है जैसे 1/2 की पावर n, और एक मान लीजिए 1/2 की पावर n, है ना, जब n ऑड है और जब n इवन है, ऐसा समझ लीजिए। तभी एक 0 पे जाएगी, एक 1 पे जाएगी, है ना। तो इसमें भी है। अब देखते हैं, तो पहला कह रहा है कि ऑल टर्म्स शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, जरूरी है। जैसे ये तो 1 से ज़्यादा भी टर्म हो जाएगा इसमें, क्योंकि टर्म्स तो 1 से ज़्यादा भी हो जाएगा, है ना। तो पहला तो जरूरी नहीं है। देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बिटवीन 0 एंड 1, इसमें तो नहीं है। 0 1 के बीच में, बीच की अगर बात करें एक्सक्लूडिंग, तो एक भी नहीं है, तो वो भी गलत है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बिटवीन -1 एंड 2। अब चूंकि सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है और 0 -1 और 2 के बीच है, 1 भी माइनस, तो होता क्या है ना कि एक सब सीक्वेंस 0 पे जा रही थी, तो अभी हमने कहा था कि 0 पे कन्वर्ज करने का क्या मतलब है, कि एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके बाद के सारे टर्म 0 के नेबरहुड में होंगे, तो 0 के आसपास होंगे। अब 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 माइनस एप्सिलॉन के बीच होगा। तो ये जो कहना चाह रहा है, तो अभी समझो, तो हमें गिवन था कि एक सब सीक्वेंस मान लो an के 0 पे कन्वर्ज कर रही है, दूसरा सब सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज कर रही है। इसका क्या मतलब है कि ये जो an के है ये बिलोंग करेगा 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन में,
और ये जो बी एन के है ये बिलोंग करेगा 1 माइनस एप्साइलॉन टू 1 प्लस एप्साइलॉन में। कब? फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू सम एन नॉट। यहाँ होगा फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एन की जगह एन के कर लो, एन के मोर देन इक्वल एन नॉट, यहाँ एन के मोर देन इक्वल टू एन वन। तो मतलब कुछ टर्म बाद सीक्वेंस के सारे टर्म, कुछ टर्म्स होंगे जो जीरो के नेबरहुड में चले जाएंगे 1 के, और 0 1 दोनों -1 और 2 के बीच है। तो हाँ सर समझ तो गए। ऑब्वियसली इन्फिनिटली मेनी टर्म जो होंगे वो -1 2 के बीच होगा ही, क्योंकि लिमिट वहाँ जा रही है। और अगर किसी है ना लिमिट अगर कहीं कन्वर्ज कर रही है तो मतलब उस नंबर के नेबरहुड में इन्फिनिटली मेनी टर्म है, तभी कन्वर्ज कर रही है एक्चुअली, ये है। तो ये सही है। फिर है 38 39 है ना। सो 38, सो फॉर विच रियल नंबर t डज द इन्फिनाइट सीरीज कन्वर्जेस। देखो तो 38, तो ये सीरीज कुछ ऐसा है जी, रूट अंडर n प्लस वन माइनस रूट एन एन की पावर t, एन अभी ले लीजिए 1 से इन्फिनिटी। अब आप क्या करो, न्यूमरेटर में अभी रूट है तो उसको पहले रैशनलाइज कर लो, मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये सीरीज कुछ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि अभी ना, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा ना एन इन्फिनिटी के ऊपर, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको क्या करो, रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन और रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, तो ये आपका आ जाएगा एन प्लस वन माइनस एन, और यहाँ से एन की पावर टी रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट एन, ये हो जाएगा। सो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाना है n, तो फाइनली n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में 1, यहाँ से रूट n बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा n की पावर t प्लस हाफ, तो रूट में बचेगा 1 प्लस 1 बाई एन, और यहाँ हो जाएगा 1। फिर से वही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट विथ, तो आप दूसरे के साथ, इसके साथ, तो जैसे हम ये जानते हैं कि ये जो सीरीज है 1 अपॉन n की पावर t प्लस हाफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट। क्या होगा जी, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन आएगी बताओ भाई। t प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1। हाँ, t प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1, तो मतलब t ग्रेटर देन 1/2, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। क्योंकि फिर से वही लॉजिक है, इसको bn ले लो, ये तुम्हारा an है, सो दिस इज सीरीज an एंड यू टेक सीरीज bn एज दिस, तो n की पावर t प्लस हाफ, देन an अपॉन bn की लिमिट निकालो, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, ये फिर से 1 आ जाएगी, पॉजिटिव है, तो दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ दिस कन्वर्जेस, तो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगी या दोनों एक साथ डाइवर्ज करेगी, तो ये कन्वर्ज कर रही है इसके लिए, तो वो भी कन्वर्ज करेगी इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया t मोर देन हाफ, ठीक है जी। नेक्स्ट है 38 39, ठीक है ना। सो 38 39 भी है, ठीक है ना। सो 39 में आई थिंक सेम लॉजिक लगेगा, देखते हैं। सो इसमें जो है सो 39 जो है ये होगा कि सीरीज आपको दे रखा है 1/4 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, इनटू में है इसका 2n प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 है ना, n प्लस 1, ओके, एंड इनटू में 2n प्लस 1, ठीक। सो अब कह रहा है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली है, ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली है। ओसिलेटिंग का टर्म कैसे, -1 की पावर n है। ओसिलेट करने का मतलब ये होता है कि दो नंबर पे ऑल्टरनेटिवली मूव कर रहा है, काइंड ऑफ, है ना। ओसिलेट या रेगुलर टाइम पे कहीं, है ना, ओसिलेट करने का समझ आ रहा है ना, जैसे पेंडुलम ओसिलेट करता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो उस तरह कुछ कॉन्सेप्ट है। सो उस तरह से है। तो देखते हैं इसके टर्म्स क्या है, तो ओपन करो जरा इसको। तो ये जो सीक्वेंस अगर हम बात करें,
तो सीक्वेंस अगर ओसिलेटिंग है तो उसके सीरीज भी ओसिलेटिंग होंगे, जैसे सीरीज -1 की पावर n वो भी ओसिलेटिंग होगा। तो इस पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, ओसिलेटिंग इन्फिनाइटली, ओसिलेटिंग फाइनाइटली। इन्फिनाइटली मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ, है ना, तो जैसे मान लो -1 की पावर n है तो ओसिलेटिंग इन्फिनाइटली, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम 0 पे जाएगी, इन्फिनाइट टाइम सॉरी 1 पे, इन्फिनाइट टाइम -1 पे ना, -1 की पावर n, इस तरह से। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 1 + 1 -1 की पावर n 2n + 1, ये आ जाएगा। तो इसमें टर्म्स देखो, a1 क्या है, तो उस तरह से देखते हैं। तो ये तो ऐसे ही ऑसिलेट दिख ही रहा है, ऑसिलेट करेगा। सो a1 क्या आएगा, n को 1 रख दीजिए जी, तो 1 + n को 1 2 रखेंगे तो वहाँ 1 रखोगे 3 आ जाएगा, ऐसा। फिर a2, तो 1/4 1 - 2 रखोगे 2 × 4 प्लस, है ना, तो 5 ऐसा रहेगा। फिर a3 1/4 1, फिर ऐसे हो जाएगा +7। तो ओसिलेटिंग में क्या है कि ओसिलेट क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, ऐसा यहाँ पे ही कहना चाह रहा ना। ओसिलेटिंग मतलब ऐसा कुछ ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है कि मेनली हम n टेंस इन्फिनिटी निकाल पाएंगे, n टेंस इन्फिनिटी आ जाएगी, +∞ -∞, है ना। इससे तो इसका सम इन्फिनिटी होगा और इसका सम तो एक +∞ और एक बार इन्फिनिटी -∞, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको क्यों ओसिलेटिंग बोल रहा है ये। सो मैंने ऐसा ओसिलेटिंग का कोई वो नहीं बताया था ना, हमने कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट रखा था, सिंपल। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे मेरे हिसाब से डाइवर्जेंट आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि मतलब ओसिलेटिंग को भी मैंने डाइवर्जेंट की कैटेगरी में ही रखा था। जैसे कुछ बुक में देखोगे 3 तरह के सीक्वेंस बताते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ओसिलेटिंग। जैसे -1 की पावर n ओसिलेटिंग में रखते हैं, अल्लाह डाइवर्जेंट भी है। सो उस तरह से सीक्वेंस हो या सीरीज। तो ओसिलेटिंग इन्फिनाइटली का मेरा मतलब यहाँ पे जो इसका इंट्यूशन है वो ये कहना चाह रहा है, ऐसे तो डाइवर्जेंट भी है, ये डाइवर्जेंट है ना। कैसे पता चलेगा डाइवर्जेंट है, तो देखना पड़ेगा कि सम क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि n अगर इवन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे चल तो रहा है, जैसे मान लो 4/4 1 हो गया, ये -1 हो गया, ऐसा ना, ये 2 हो गया, आई थिंक अगला बार -2 आएगा क्या। a4, तो a4 निकालेंगे 1/4 1 4 रख रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 4 2 8 1 9, तो ये -2। ओके, आई थिंक ये इसका ये मैटर है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, इसका टर्म्स 1 - 1 2 - 2 ऐसा चल रहा है। तो मतलब ये जो सीक्वेंस अगर हम बोले an के बारे में, तो an के जो टर्म्स हैं वो ऐसा है, 1 फिर -1 आया, फिर 2 - 2 3 - 3 4 - 4, ये चलता रहेगा। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछूं कि an जो है ये क्या होगा। सो n अगर इवन है तो ये 0 होगा, राइट। n अगर ऑड है तो क्या लिखेंगे आप, जैसे मान लो 3 टर्म होते, 1 होता तो 1 आता, 3 टर्म में तीसरा वाला 2 आता, 5 टर्म होता तो आंसर 3 आता, 7 टर्म होता तो आंसर 4 आता, ठीक। 8 टर्म होता तो आंसर 5 आता, इज इट। एक मिनट लिखने में गलती हुआ, एक टर्म में आंसर 1 आएगा, 3 टर्म में आंसर 2 आएगा, 5 टर्म में आंसर 3 आएगा, 7 टर्म में आंसर 4 आएगा, 9 टर्म में आंसर 5 आएगा, है ना। देन 11 टर्म में आंसर 6 आएगा, तो क्या n+1/2 वैसा कुछ आ रहा है। तो n अगर ऑड है तो कितने टर्म्स का सम, आप तो इनफाइनाइट टर्म का सम कर रहे हैं, तो ये तो इन्फिनिटी नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये तो रुकेगा नहीं कहीं, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि हम तो सबको ऐड कर रहे हैं। तो n तो यहाँ n का कोई चक्कर ही नहीं ना जी, n का तो कोई चक्कर ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये तो हम अलग सोच रहे थे ना, n का ऐसा जो कोई चक्कर है। 0 कब होगा, अच्छा 0 तो इवन टर्म्स है, और ऑड टर्म है तो कहाँ तक जाएगा। तो n टेंस से हम इन्फिनिटी कर रहे हैं तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी रहेगी और इवन पे 0 रहेगी। ऐसा कैसे भाई, तो लार्जर रहेगा टर्म।
एनीवे तो ये इसमें दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। डाइवर्जेंट भी है ये सीरीज। कन्वर्जेंट कब होता? जब सम फाइनाइट आता ना, यूनिक आता, यूनिक एंड फाइनाइट। क्या लगता है आप लोग का ना लिमिट? वैसे भी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज नॉट जीरो देन सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। तो अगर ये लगाएंगे तो ये डाइवर्जेंट भी होगा। तो मतलब ये डाइवर्जेंट भी है, ओसिलेटिंग भी है, जस्ट लाइक सीरीज -1 की पावर n। -1 की पावर n डाइवर्जेंट भी है और ओसिलेटिंग भी है, ठीक है, वैसा होगा। तो ओसिलेटिंग मतलब ये कहना चाह रहा है इंक्रीज डिक्रीज ऐसा हो रहा है ना, कि अप डाउन इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सो वैसा। ठीक है, तो यहाँ होना क्या चाहिए, इसमें ऑप्शंस क्या होने चाहिए, जिसने बनाए हैं वो क्या कहना चाह रहा है ना। तो इनफैक्ट डाइवर्जेंट भी है, ओसिलेटिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं, ओसिलेटिंग इनफाइनटली, क्योंकि 1 -1 2 -2 ऐसे चल रहा है ना। तो इंक्रीज हुआ इंक्रीज डिक्रीज, तो ओसिलेटिंग इस तरह का मतलब ये है। एंड दोनों ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये तो MCQ ही था, है ना, क्योंकि एक ही सेक्शन में सारे क्वेश्चन लिखे ना, इसमें एक सेक्शन बस प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या करूँ मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बी या सी कोई लगा रहा है, दोनों सही यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है, 39 के बाद है इनका 41 42। तो 41 एन पॉजिटिव है फॉर ऑन एन, तो लिमिट एन की पावर 1/n क्या होगा, एन प्लस 1/n होता है ना। हाँ ये तो ठीक है ना, ये तो थ्योरम है ना, ये आपको बताया गया था ना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an इक्वल होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n के। ये इक्वल होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो मॉड का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस तो है, ये तो थ्योरम है। तो इसी को अगर आप दूसरे तरीके से लिखोगे तो क्या दिक्कत है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n को n-1 कर दिया इसने, तो an/n कर दिया, बात तो बराबर है। यहाँ n, यहाँ n+1, तो यहाँ n-1, यहाँ n, ओके है, ये भी इसके इक्वल होगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, तो ये भी ओके है, ये तो थ्योरम होता है, तो ये इक्वल रहेगा। सो ये ओके है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सो दिस इज फाइन, ठीक है। 42 में क्या है, अब ये A1 A2 इस तरह से जब n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस की वैल्यू घट रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, पॉजिटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो होता क्या है, अब ये A1 A2 सबको पावर n लिया है, उसकी पावर 1/n लिया है, ये किसके इक्वल आएगा, ओके। तो सो A1 A2 A के मोर देन इक्वल 0 है, तो आपसे पूछ रहा है कि लिमिट, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, वो लगा दें,
कैसे पता चलेगा A1 आएगा? अच्छा उस ऑर्डर में है ना, इसीलिए ओके डन डन डन। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी A1 की पावर n, A2 की पावर n, AK की पावर n एंड इसकी पावर n। ठीक है, k कोई लेस देन n ही होगा। तो यहाँ पे तो होता क्या ना, जो लार्जेस्ट टर्म है आपको अगर ये वाला याद हो तो काम हो जाएगा। ये लिखाया होगा मैंने a की पावर n, b की पावर n, उसकी 1/n। तो ये b होगा अगर b मोर देन a है ना, और ये a हो जाएगा अगर a मोर देन b है। ठीक है, जो लार्जर है वो आंसर आएगा उन दोनों से। तो ऐसे यहाँ भी ऐसे ही है कि वही लॉजिक है। तो इसमें होता क्या, आता कैसे है प्रूफ, तो इसमें जो लार्जेस्ट है वो कॉमन ले लो। तो लार्जेस्ट तो A1 है, तो A1 कॉमन ले लो। तो ये 1, ये A2 बाई मतलब A1 है ना, तो अच्छा ये पावर 1/n रहा होगा ना, हाँ 1/n है ये। तो ठीक है, A2 बाई A1 इसकी पावर n चलता रहेगा, AK बाई A1 इसकी पावर n, इस पूरे की पावर 1/n। अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ना, तो A2 अपॉन A1 लेस देन 1 होगा, है ना। वहाँ से देखो A2 अपॉन A1 लेस देन 1 होगा। तो ये लेस देन 1 की पावर n 0 0 0, 1 की पावर 0, तो फाइनली A1 इंटू 1 की पावर 0, तो मतलब A1 इंटू 1 आंसर इज A1। ये आ गया। क्या रह गया 47 48। तो 47 देखिए, फोर्टी सेवन में क्या है कि an बी ए सिक्वेंस सच दैट an माइनस वन माइनस an c है। ठीक है, मतलब an माइनस वन और an का डिफरेंस c आ रहा है कोई, तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ देन द सीक्वेंस bn वेयर bn इज an अपॉन n, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो कोई एग्जांपल ले लो ऐसा, उससे हो जाएगा। जैसे इस तरह क्वेश्चन हो ना, तो एग्जांपल से इसको एलिमिनेट कर लो। अरे कुछ तो गड़बड़ है, एनीवे तो चलो इसको जरा बुला लेते हैं। तो an be a sequence an plus 1 minus an is c, then bn where bn is an by n। ठीक है, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल लो कि an ऐसा क्या लोगे कि ऐसा हो जाए। मान लो अभी के लिए मैं बता दूं कि मान लो n रूट n ले लो, चलो रूट n ले लो, तो रूट n लोगे ना, तो ये जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, रूट अंडर n प्लस वन माइनस रूट अंडर n, उसकी बात कर रहा हूँ है ना। तो ये आप रैशनलाइज कर लो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो अभी के लिए एग्जांपल, मेरे एग्जांपल में c आ गया 0। अब पूछ रहा है कि bn एक सीक्वेंस है जो कि an अपॉन n है, तो an तो मैंने रूट n लिया है, तो bn रूट n अपॉन n 1/√n हो गया अभी के लिए। ठीक, सो अब पूछ रहा है कि क्या होगा इसके बारे में, bn के बारे में क्या कह सकते हैं। 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो देखो अभी आप जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है 0 पे, तो ये नहीं कि पहला ऑप्शन टिक कर दे। एग्जाम्पल 1000 एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा हो सकता तब भी वो गलत हो, है ना। तो हम काउंटर एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो हमें देखना है फॉल्स कौन सा है, वो आउट हो जाएगा। ट्रू हो सकता है 2-3 हो जाए ट्रू, तो फिर उनमें से फर्दर एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जल्दीबाजी में ए टिक नहीं करना आपको, अभी आपको सोचना पड़ेगा। तो एट मैं बोला ए सही हो सकता है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, कोई दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ए को एलिमिनेट कर दे। तो मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, तो अभी के हिसाब से कन्वर्जेंट तो आया है ना। तो अभी तो कन्वर्जेंट है, किसमें कुछ नहीं। कन्वर्जेंस टू सी, बाउंडेड बट मे नॉट बी कन्वर्जेंट, तो ये तो गलत है, कन्वर्जेंट आ गया। तो ये हमेशा सी पे कन्वर्ज करे, इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँ, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ प्रूफ करने का, है ना। तो बी एन के एलिमेंट निकालेंगे तो आएगा ए एन अपॉन ए, है ना। सर हाँ सर bn डाइवर्जेंट आया है ना। बी एन कैसे, डी बी एन की सीरीज डाइवर्जेंट या सीक्वेंस डाइवर्जेंट, अरे हाँ सर सॉरी भूल गए है ना। बी एन क्या bn। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो बी एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बी एन की बात कर रहा है। सो सीक्वेंस बी एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे सीक्वेंस कह रहा है, तो कह रहा है सी पे ही जाएगा, तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लो तो बेटर रहेगा, है ना। तो एक काम करते हैं हम अभी,
रूट एन प्लस वन ले लेते हैं, चलो तो इसके हिसाब से क्या आएगा, रूट एन प्लस वन ले लोगे तब भी जीरो ही आ जाएगा ये सी यहाँ पे। तो मैं कुछ ऐसा लूँ कि जीरो ना आए, बताओ ऐसा क्या लेंगे कि जीरो नहीं आए, इसने सी कह दिया ना। तो मुझे बी एन की लिमिट निकालनी है ना। तो ये तो पक्का है कि जो ए एन है अगर वो अच्छा मैं n प्लस वन ले तो दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं ना। तो एक ये एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, अगर मैं ए एन को n ले लूँ तो ठीक है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, एन प्लस वन माइनस एन कितना आ जाएगा 1। तो अब c हमारा 1 हो गया इस एग्जाम्पल में, ठीक। अब बात करते हैं बी एन की, तो जो कि है ए एन अपॉन एन, तो ए एन तो एन लिया था, एन अपॉन एन 1, तो ये बी एन 1 पे कन्वर्ज करेगी। तो अब देखो इस एग्जाम्पल से ए आउट हो गया, ये भी आउट हो जाएगा, मैंने कन्वर्जेंट मिल गया, लेकिन मे और मे नॉट कह रहा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये इंश्योर करने के लिए ध्यान रखना होगा हमेशा कन्वर्जेंट होगा क्या, कन्वर्जेंट सी इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बाउंडेड बट मे नॉट भी करना, ये तो बाउंडेड, अभी तो बाउंडेड है, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट आएगा एक्चुअली, बी एन जो होगा ना बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट दोनों होगा, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। कांस्टेंट लेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, है ना। सो बाउंडेड बट मे नॉट बी कन्वर्जेंट, तो बाउंडेड डाइवर्जेंट दोनों आएगा बी एन, क्योंकि एन टेंस इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ एन डोमिनेट कर रहा है डिनोमिनेटर में, तो इस वजह से इसको कन्वर्ज ही करना पड़ेगा। फिर मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको प्रूफ अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि ये सी पे ही कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ए एन प्लस वन है, ए एन प्लस सी काइंड ऑफ एज फॉर लार्ज एन। ठीक है ना, एन टेंस इन्फिनिटी है, तो समथिंग टाइम अगर मैं एन स्क्वायर लेता तो एन स्क्वायर लेता फिर तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो फाइनाइट आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या एन को डिग्री 1 से कम ही होना पड़ेगा, मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकती है ऐसा। मतलब कुछ भी लोगे तो सी पे ही, जैसे यहाँ सी जीरो था तो ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, सी पे ही कन्वर्ज कर रही है। यहाँ सी 1 है तो ये 1 पे कन्वर्ज कर रही है। अब कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो तुमने ले लिया कि कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान से मुझे लगा था कि जो भी सी ले रहे हैं उस पर आंसर आ रहा है। दो एग्जाम्पल लिया, कोई तीसरा एग्जाम्पल बनाएंगे, ए एन को एन स्क्वायर लेंगे तो यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मुझे ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जो वो सेटिस्फाई हो जाए। तो डिफरेंस ऑफ ए एन प्लस वन एंड ए एन इज सी एंड ए अपॉन एन, तो डिफरेंस फाइनाइट नंबर है और एन बहुत लार्ज होगा तब जाके, हाँ मतलब दो नंबर का डिफरेंस कोई कांस्टेंट आ रहा है लिमिट में, इसका क्या मतलब है कि वो कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि मतलब कॉची सीक्वेंस में क्लोज है ना, एन बहुत लार्ज होगा तो डिफरेंस नहीं, कॉची जरूरी ना, क्योंकि डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, तो सी डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है, तो कॉची की जरूरत नहीं है। लेकिन बी एन अपॉन एन ये है कि कांस्टेंट पे ही जाएगा, है ना, जो भी आपका सी आएगा वहीं पे जाएगा। प्रूफ इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी ये तो आ जाएगा बट इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, तो ये तो आउट हो जाएगा एग्जाम्पल से, तो सी पे ही कन्वर्ट करेगा उस सेंटेंस से। हो गया जी, क्या रह गया 48, 48। तो 48 में आपको दे रखा है कि कैपिटल ए आई है एक्स माइनस ए आई अपॉन ए माइनस ए आई, जहाँ पे ए वन ए टू ये रिलेशन है, ए वन ए टू लेस देन इक्वल टू ए एन है, तो ए वन ए टू ए थ्री ए एन की लिमिट कितनी आएगी,
तो करो, पुट करो, इसमें क्या है। जैसे ठीक है ना, एक बार जब टेस्ट सबमिट करते हो दोबारा सॉल्व करना, फिर जो डाउट रहे वो पूछना, क्योंकि दोबारा ट्राई करोगे ना मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएगा फिर सेकेंड टाइम में। तो अभी के लिए आपका क्या है ये, जैसे ए आई जो आपको दिख रहा है, जैसे ए वन है तो ये एक्स माइनस ए वन अपॉन ए माइनस ए वन है। कैपिटल ए टू एक्स माइनस ए टू अपॉन ए माइनस ए टू है। ठीक, इस तरह चले जा रहा है। जो कैपिटल ए एन होगा वो एक्स माइनस ए एन अपॉन ए माइनस ए एन होगा। सो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही कह रहा ना ये कि ए वन ए टू ए एन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर रहेगा एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए एन, और डिनोमिनेटर में क्या है ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू ए माइनस ए एन। अब इसमें लगाना है लिमिट एक्स टेंस टू ए एम। अच्छा, एक्स टेंस टू ए एम, जहाँ पे m जो है n से छोटा है। ठीक है, जो m है वो n से छोटा है, और ए एम एग्जाम्पल के लिए मैं अभी अभी फॉर द टाइम बीइंग m को मान लो 2 समझने के लिए, इसमें कहा ना कि m n से छोटा है तो n कोई लार्ज नंबर है ना, तो इसमें है कि लिमिट, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि x टेंस टू ए टू या ए वन, तो क्या लगता है क्या आंसर आएगा। अगर x को मैं ए टू रख दूँ तो क्या होगा, तो ए टू माइनस ए टू यहाँ 0 आ जाएगा, एंड बाकी ए टू माइनस ए टू, तो ये तो 0/0 काइंड ऑफ नहीं आ जाएगा, तो 0/0 क्या आएगा। एंड कोई तरीका है आपके पास फर्दर, क्योंकि x को ए टू रखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ से क्यों होगा, एक मिनट, यहाँ नीचे तो सेम ही है ना, नीचे में a क्या है, a तो हमारा कोई फिक्स नहीं किया ना, a व्हाट इज a तो कुछ नहीं बोला है, क्या है a। ओके, x ही तो रखना है ना, तो x में 0 आ जाएगा फिर तो। अगर मैं x को ऐसा a n से कोई कम रख रहा हूँ, a m है ना, तो कोई नंबर रखेंगे तो 0 आ जाएगा ये तो। और माइनस का क्या चक्कर है यहाँ पे, माइनस का चक्कर होगा कि ओके x को a2, मतलब a2 में समझाने के लिए रखा हूँ, m कुछ भी हो सकता है, बट अभी a1 फॉर एग्जांपल कह लो, m को आप 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। तो x टेंस टू a1, x को a1 रख दो, सही लिख रहा है। हाँ, तो इसके हिसाब से आंसर तो 0 नहीं होना चाहिए, x माइनस ए आई ए माइनस ए आई। चेक करो भाई, तुम लोगों को क्या लग रहा है, किसका डाउट है ये भाई बताओ, मतलब तुमने ट्राई किया हुआ है, क्या लगता है आपको इसमें। ये तो हाँ डिनोमिनेटर, सर, मुझे भी लग रहा था कि 0 ही क्योंकि होगा, बट डिनोमिनेटर तो फिक्स डज है ना, नॉट डिनोमिनेटर कुछ है ही एग्जिस्ट। नहीं, तो न्यूमरेटर में यहाँ x माइनस कोई भी नंबर लोगे, क्योंकि m n से कम है तो बीच का ही कोई टर्म आएगा, तो न्यूमरेटर 0 अपॉन समथिंग a माइनस ए वन, ऐसे चलता रहेगा a माइनस ए एन, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ये चीज़ है। तो सर a को a1 a2 लेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा इसने कहा नहीं है ना, तो ए तो कोई डिफरेंट नंबर हो सकता है, वरना वो नॉट डिफाइंड पहले ही हो जाएगा, कैपिटल ए आई डिफाइंड नहीं होगा, ये चीज़ है। नहीं नहीं, तो क्वेश्चन में 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ
ठीक है भाई, तो टाइम भी हो गया है, तो अभी मॉक टेस्ट 8 में डाउट है? सर 15, इसका 15 और 19 देख लीजिए। तुम क्या ट्राई करके नहीं आए हो? अभी देख देख के पूछ रहे हो? नहीं नहीं सर, ट्राई किए थे लेकिन एक बार और ट्राई करे थे शायद आंसर आ जाए, बट हाँ, नहीं तो आ ऐसा रहा। करा करो, पहले ट्राई करो, फिर सबमिट करके दोबारा ट्राई करो, फिर जो डाउट हो फिल्टर करके एक साथ पूछो, है ना? ये चीज़ है। हाँ तो सर, हाँ तो 15 का हाँ, ये नहीं कि मैं अभी करा रहा हूँ तो तुम खोल खोल के देख रहे हो, सर ये भी बता दो, नहीं सर सर नहीं ये भी सर, बता दो, ये भी बता दो, ऐसे बहती गंगा में हाथ सर नहीं धोने हैं, ट्राई ठीक है? कर नहीं हाँ, नहीं सर, ट्राई कर करके पूछ रहा तो वैसे ही कुछ भी नहीं पूछना, अपनी मर्जी से ट्राई करके आओ, जेन्युइन डाउट पूछो। क्या इसमें डाउट बताओ? 19 है? 15। अरे 15? 15 में क्या डाउट है बताओ, डाउट क्या है इसमें? सर, मेरा वीएन डाइवर्जेंट आ रहा है, बार बार सॉल्व कर रहे तो कन्वर्जेंट नहीं वीएन आ में रहा। अगर मैं रेशनलाइज करूंगा तो क्या बनेगा? इसको रेशनलाइज करो, वीएन को बताओ, रेशनलाइज करके क्या बनेगा? मतलब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो सर ऊपर n का पावर 4+1 माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर कैसे हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, एन की पावर 4 होगी, हाँ तो एन की पावर 4 कट गई, तो 1/√अंडर एन की पावर 4 प्लस 1 प्लस एन की पावर 4 प्लस एन की पावर 2। सर, कैसे सर? सर n का पावर 4+1 रूट में है, तो उसका रूट स्क्वायर नहीं हटाएंगे होगा? तो। लिख के करो ना, ऐसे दिखेगा नहीं, लिख के करो। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे, कंजुगेट क्या होता है? बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, लिख के देखो, वैसे नहीं दिखेगा। कल ही तो कराए इस तरह क्वेश्चन, आज भी कराए हैं। आज बात पाठ किया ना, यूएन का बात किया था आज में, बताओ। हाँ हाँ सर, ओके सर, हाँ। सर वो कॉन्जुगेट से गलत। मल्टीप्लाई करो, तो यूएन आएगा 1/√n टाइप का कुछ, इसलिए डाइवर्जेंट है क्योंकि एन का पावर 1/2 है। और वी एन जो आएगा 1/n² टाइप का कुछ आएगा, तो 1/n² जो है वो कन्वर्जेंट का सीरीज में कन्वर्जेंट है, इसीलिए। ये सर क्लियर हो गया, वो हम कैलकुलेशन में कर हाँ, रहे थे। नेक्स्ट बताओ। और सर वही 19। 919। 19। तो यहाँ पे क्या है पढ़ो, एन इज द लिस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स एन। एन है 2 का वो मिनिमम पावर जो एन को डिवाइड करता है, तो बताओ एन क्या है? तो ऐसा सीक्वेंस लिख के बताओ मुझे क्या क्या होगा। A1 बताओ, लिस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड 1, A1 क्या आएगा? तो 2 का पावर 0 लेना हाँ, 2 पड़ेगा। के पावर 0, ठीक है, पहला टर्म 2 के पावर 0 आ गया। फिर है A2 निकालो, कि लिस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड 2, लेकिन जीरो नहीं है ना यहाँ, पावर का मतलब मुझे लगता है नॉन नॉन जीरो पावर की बात कर रहा होगा, तो A2 से ही स्टार्ट करो, बेटर रहेगा, ये A1 नहीं मिलेगा ना, तो A2 से ही स्टार्ट करो। 2 की पावर दैट डिवाइड्स 2, तो पावर क्या है? 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर लिस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड 3, उसका तो कुछ है नहीं, 0 ही ना होगा। डिवाइड नहीं करेगा तो ऐसा कोई पावर है ही नहीं, है ना, तो जीरो लेना पड़ेगा मुझे लगता है उस तरह से। लिस्ट पावर लार्जेस्ट पावर, तो लिस्ट तो वैसे 0 0 0 आ जाएगा हमेशा। लिस्ट पावर या लार्जेस्ट पावर, क्योंकि लिस्ट में तो अगर जीरो कंसिडर करेंगे तो A1 A2 A3 A4 है ना, इस तरह से होगा। तो n अगर बहुत लार्ज होगा तो क्या लगता है पावर क्या होगा? छोड़ो, हम टर्म छोड़ते हैं, ये बोलता हूँ कि मैं n बहुत लार्ज है, क्योंकि सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है? जब लिमिट एग्जिस्ट करे, है ना, तो सीधा सीधा लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो मतलब लिस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड इन्फिनिटी, लार्जेस्ट होना चाहिए फिर लिस्ट, लिस्ट पावर में तो फिर वो 2 ही आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा है कि मेरे लिस्ट की जगह लार्जेस्ट करना पड़ेगा, लार्जेस्ट पावर दैट डिवाइड्स n, लेकिन उसमें भी ये क्या लिस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप का ले ले क्या? सो लिस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स n, सोचो भाई, बाकी लोग बताओ इनको जो समझ। मॉक टेस्ट 8 अब कल डिस्कस होगा, आज टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। 8 और बताओ, और अगला क्या डिस्कस करना है कल का बताओ, तो 8 के साथ उसको भी ऐड कर देंगे। एक और बताओ कोई।
सर 8 और 6। 6 वाला, अच्छा 6 और 8, 7 आज हुआ है तो 6 और 8 करेंगे, है ना। एक मिनट, तो मैं इसका क्या है, इसका है कि लिस्ट पावर ऑफ 2, तो पावर ऑफ 2 कह रहा है दैट डिवाइड्स n, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोसेंट की बात कर रहा है शायद, कि कोसेंट क्या आएगा, n को डिवाइड करोगे ना तो उसका कोसेंट क्या आएगा, ऐसा। लिस्ट पावर ऑफ 2 मतलब 2 का लिस्ट पावर दैट डिवाइड्स n। या हम लोग इंटरप्रेट सही से नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अच्छा ये कोसेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब मैं समझ गया। रिमाइंडर को छोड़ दो, जैसे यू लीव रिमाइंडर, है ना, तो रिमाइंडर को छोड़ दो, बस आपको ये देखना है कि कोसेंट बताना है। जैसे मैंने A3 निकाल रहे थे ना, तो लिस्ट पावर 2 दैट डिवाइड 3, तो A3 में क्या होगा कि 3 को डिवाइड करने वाला 2 का पावर क्या होगा, तो रिमाइंडर छोड़ दो, तो क्या बनेगा ये 2 की पावर 1। यस। तो मुझे लगता है कोसेंट आपको कैलकुलेट करते जाना है, 2 को n से डिवाइड करना है और कोसेंट आपको लिखते जाना है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो कोसेंट आएगा, अब कोसेंट आप जहाँ भी लिखते हो तो वो लिखो। तो मान लो जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो कोसेंट क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगी, है ना। तो ये कोसेंट एक्चुअली कहना चाह रहा है, ये जो इसका मीनिंग, जो कहने का मीनिंग है वो कोसेंट एक्चुअली कहना चाह रहा है कि व्हेन यू डिवाइड n बाई 2 व्हाट इज द कोसेंट, तो ये कोसेंट पूछना चाह रहा है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग। ठीक है जी, हो गया ना। तो अभी डाउट क्लास हाँ कंटिन्यू करते हैं, है ना, अभी डाउट क्लास होगी, तो बाकी कल मॉक टेस्ट 6 और 8, तो कल की क्लास में, ठीक है। और PYQ में क्या करना है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं बताओ। तो एक तो मेरा शेड्यूल यही रहेगा, है ना। अभी PYQ कर रहे हो जो लोग,